प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, कल की जो मीटिंग हुई चंडीगढ़ में, उसमें सिर्फ एक तारीख मिली है, वो तारीख है 18। कैसे बात बनेगी आगे? प्रभाकर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, सवाल पूछिए। प्रभाकर, कल जो बैठक हुई 5.5 घंटे की, उसमें कुछ ज्यादा तो निकल कर सामने नहीं आया, सिर्फ एक नई तारीख मिल गई है, रविवार की 18 तारीख। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या नया मसौदा होगा, क्या एक नई रणनीति होगी, कैसे समाधान निकलेगा, या फिर हम 2 साल पहले की तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, अगर ये कहा जाए कि केवल तारीख मिली है तो ये बहुत उचित नहीं होगा। तारीख मिली है इसका मतलब कि बातचीत पटरी पर है, क्योंकि जिस तरह से किसान आक्रोशित हैं या थे निकलते समय, और उसके बाद 2 राउंड की बातचीत हुई, लगा कि कुछ नतीजा निकल जाएगा। कल की बातचीत से बहुत उम्मीद थी, 5 घंटे बातचीत हुई और फिर बातचीत की एक और तारीख मिली। तो लोकतंत्र में बातचीत से ही समाधान निकलता है, तो बातचीत के लिए अगली तारीख तय हुई है, इसका मतलब मामला डिरेल नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो कई मांगे ऐसी हैं जिस पर सहमति बन गई है, पहले मीटिंग से ही, शुरू की मीटिंग से ही सहमति बन रही है। अंतर कहां है, दिक्कत कहां हो रही है? एमएसपी वाले मसले पे दिक्कत हो रही है। तो एमएसपी वाला मसला इतना आसान मसला नहीं है, ये किसान भी समझते हैं और सरकार तो खैर समझती ही है। तो सरकार किसानों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि आप सड़क पर बैठ करके आंदोलन करके और चाहेंगे कि हम तत्काल आपको एमएसपी गारंटी कानून दे दें, एमएसपी का वादा कर दें, तो इससे बात ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बात को किसान संगठन भी बखूबी समझ रहे हैं, नेता समझ रहे हैं, लेकिन नेताओं के पीछे जो किसान हैं शायद वो नहीं समझ रहे हैं। उनका दबाव किसान संगठन के नेताओं पर ज्यादा है, इसलिए बातचीत में किसान संगठन के नेता सरकार से कहने की, सरकार के मंत्रियों से कह रहे हैं कि भाई हम तो इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो किसान हैं उनको हम क्या कहें, क्या कह करके वापस लेकर जाएं। तो आपको ये बताना होगा, ये दिखाना होगा कि आप इस मसले में लेकर गंभीर हैं, पहली बात। दूसरी बात, अविश्वास की स्थिति बनी हुई है दरअसल, चूंकि 2 साल पहले जो चीजें, जो मांग थी, वो अभी भी वही कायम है। हालांकि सरकार कहती है कि किसान अपनी मांग की फहरिस्त में नई नई मांगों को जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूं वो सारी मांगे वही यथावत बनी हुई हैं और अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। मसलन जो कर्ज माफी है, सहमति बन गई है। लखीमपुर के मामले में सहमति बनने क्या है, मामला अदालत में है। उस दौरान जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर सहमति बनी हुई है, तब भी बनी थी, आज भी बनी हुई है। तो पेच कहां फंसा है? पेच एमएसपी पर फंसा हुआ है। और एक बात और, सरकार किसान संगठनों के सामने कहे या न कहे, सरकार बाकी जगहों पर यह बात कहती हुई दिख रही है कि एमएसपी देना करीब करीब नामुमकिन है, और ये स्टैंड पहले से है यूपीए सरकार के समय। हालांकि ये बात और है कि अब कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार बनते ही एमएसपी देगी, लेकिन मुझे याद है यूपीए के समय में भी एमएसपी की मांग थी और यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कह दिया था कि एमएसपी देना फिजिबल नहीं है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करना संभव नहीं है। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो चीजें कही जा सकती हैं। आपको याद होगा जब गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो भी कहते थे कि एमएसपी किसानों का हक है, लेकिन जब आप देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो वादा करते हैं और देने की स्थिति में आते हैं तो भूल जाते हैं, आपको तमाम मजबूरियां दिखने लगती हैं। तो किसानों को इन बातों की जानकारी है, उन्हें पता है कि 2 साल पहले वादा किया गया था, पूरा नहीं हुआ। ऐसे में सरकार के केवल कहने पर वापस नहीं जा सकते, तो इस बात को ऐसे समझने की जरूरत है। अब एक बात कह रहे हैं आप कि ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई और जो किसान संगठन शामिल नहीं थे, अब वो शामिल होने लगे हैं, और मुझे लगता है कि वो ताक में है कि कब मौका मिले और कब इस आंदोलन में वो शामिल हो जाए। बिल्कुल प्रभाकर, आप सही बात कह रहे हैं, वो मौके की तलाश में हैं। आप बने रहे हमारे साथ प्रभाकर, आपका रुख लगातार करते रहेंगे।